एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, बोले फला साहब की अम्मा का इंतकाल हो गया। नीचे से सदर साहब बोले सुभान अल्लाह, जिस जलसे के सदर का ये आलम है तो फिर एक छोटे बच्चे गदर का आलम क्या होगा, अंदाजा लगाओ। और माशाअल्लाह ये हमारे कोरवकू, अच्छा कोरवई बोले दे रहे हो, कोरमा समझ लियो, कुछ भी समझ लियो। बहरहाल ये यहाँ की क्रीम बैठी हुई सब माशाअल्लाह नमाजी लोग हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए। कुछ नीचे बैठे हैं वो भी नमाजी हैं, सब मेरे सर के ताज हैं। अल्लाह सबको सलामत रखे। मेरे साथ में तौबा के कलिमात पढ़ेंगे और मैं शुरू होता हूँ, फिर देखता हूँ आप लोग कितनी देर सुनते हैं। मुझे खांसी है, एसी में रहने की वजह से ठंड लग गई है, कोई बात नहीं है। न खुशी अच्छी न हुज़्न मलाल अच्छा, खुदा जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा। जिनके घर पे हम ठहरे हुए हैं उनका नाम नूर इलाही। माशाअल्लाह खाने का अच्छा इंतजाम, सारी बातें कोई किसी तरीके की, इमाम साहब क़िबला ने, इन्होंने सब ने अच्छा इंतजाम किया है। कोई किसी को शिकायत नहीं है किसी भी तरीके की, समझे। बहुत अच्छा, अल्लाह ताला खूब खूब बरकतें अता फरमाए। इस पूरी बस्ती पर मौला तू अपना करम फरमा, रहम फरमा, फजल फरमा। मुसलमानों के घरों में बरकतें और खुशहालियाँ अता फरमा। मिंबर शरीफ पर हमारे कारी यामीन साहब क़िबला, इमाम साहब जामा मस्जिद के इमाम हैं, कारी फुरकान साहब क़िबला हैं। 3 मस्जिदें हैं, तीसरे इमाम कहाँ? सो गए क्या? आगे को चेहरा दिखा, कहीं ये भी जुगाड़बाजी से चलते हो, देख तो कौन से वाले। अच्छा इधर आओ ना इमाम साहब। इमाम का काम पीछे होता है आगे होता है, बताइए। कभी कभी पीछे भी हो जाओ, जैसे कि जनाजे के, तो इसका मतलब सब जनाजा। अल्लाह ताला सलामत रखे। हाँ, अल्लाह अपना करम फरमाए, रहम फरमाए, फजल फरमाए। अब आ रहे हैं सदर साहब, बिल्ला लगा हुए लग रहा है मुझे। तुम भी क्या सिगरेट वगैरह पी के आ रहे हो क्या? पीते ही नहीं हो? अच्छा, कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सब लोग तौबा पढ़े मेरे साथ में, पढ़िए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैंने आपसे तौबा कराई। हाँ, अब मशवरे थोड़े कम रखिए। मैंने आप लोगों से तौबा कराई, मैंने भी तौबा की। उलमा बैठे, इनसे पूछो, मेरे नबी एक दिन में 70 मरतबा तौबा करते थे। कितनी मरतबा बोलो प्यारे? 70 मरतबा। और एक हदीस में आता है नबी 100 मरतबा तौबा करते थे। कौन तौबा करते थे? मगर अंबिया और रसूल जितने भी हैं सब के सब गुनाहों से पाक हैं। और तौबा कौन करता है? जो गलती करता है। तौबा का मतलब माफी मांगो, माफी मांगना। माफी कौन मांगेगा? जो गलती करेगा। और जो गलती नहीं करेगा वो काहे की माफी मांगेगा? आमना के लाल 70 मरतबा तौबा करते हैं, 100 मरतबा तौबा। मगर प्यारे नबी सर से लेकर के पांव तक गुनाहों से पाक व साफ, तो फिर तौबा क्यों? सवाल समझे मेरा? जब नबी ने गुनाह नहीं किया तो फिर तौबा क्यों? और हदीस भी सच्ची, हदीस भी झूठी नहीं, हदीस भी गलत नहीं। तो अब या तो नबी गुनाहगार माज़अल्लाह,
या फिर नबी तोबा नहीं कर रहे हैं। और हदीस में है नबी तोबा कर रहे हैं और ये भी है कि नबी गुनाहगार नहीं। तो अगर इजाजत हो तो इस हदीस का मतलब बताऊं, मगर एक एक चीज आपको पढ़ के चलना। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मौजूद है, मगर तोबा नहीं, तोबा 70 मरतबा की मगर गुनाहगार नहीं, तो फिर तोबा क्यों? सारी हदीसें नबी के लिए नहीं, बल्कि कुछ हदीसें उम्मत की तालीम के लिए। कुछ हदीसें किसके लिए बोलो? हमारी और आपकी तालीम के लिए। मैक वालों को अगर मैक ऐसे अच्छा लगता हो तो ठीक है, बाकी वो जाने। मेरा काम इशारा करना था, क्योंकि वो मास्टर है, मैं मास्टर नहीं हूं ना। आप मत बोलो, वो खुद समझेंगे। नबी गुनाहगार नहीं, तो फिर तौबा क्यों? सवाल समझ गए, जवाब भी समझे कि सारी हदीसों में से कुछ हदीसें उम्मत की तालीम के लिए, यानी उम्मत को सबक सिखाने के लिए। इनको ऐसा अच्छा लगा। उम्मत को सबक सिखाने के लिए, ताकि पता चल जाए, उम्मत को सबक मिल जाए। इस हदीस का मतलब ये है, ऐ लोगों सुनो, जो नबी गुनाहगार नहीं, जो नबी खताकार नहीं, वो तो सुबह से शाम तक 70 मरतबा तौबा करे, और हम गुनाहगार हैं तो हमें कितनी मरतबा तौबा करनी चाहिए, ताकि नबी को देख करके हमें याद आ जाए। जो गुनाहगार नहीं है वो तो 70 मरतबा कर रहा है, और हम गुनाहगार हैं तो हमें कितनी मरतबा करनी चाहिए। अब सीने पे हाथ रख के बताओ, क्या अल्लाह की बारगाह में तौबा करते हो? करते हो तौबा? कहां? तौबा करने वाले अब खत्म हो गए। अब तो एक नारा लगाया, जन्नत अपने अब्बा की। कोई 50 रुपए दे गया, जन्नत हमारी। और बाज मौलाना भी वो बात सुनाएगा, इतना फुला के चला जाएगा, बस एक छोटा सा काम कर दो, जन्नत में टहल ले आ। मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखल फिल जन्नह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा वो जन्नत में दाखिल तो होगा, मगर सुनो, उससे पहले सर्विस भी होगी, जहां का नाम कब्र है। उससे पहले कब्र में सर्विस भी होनी है, डेंटिंग, पेंटिंग, कुटाई, पिटाई, धुलाई, पेंटिंग, सारी चीज कब्र में होगी। जब फ्रेश हो जाओगे तब जन्नत में जाओ। समझ रहे हैं मेरी बात? लेकिन अब सुनो, तवज्जो रखना, मैं जरा मकान की अपनी तकरीर की बुनियाद रख रहा हूं, निकलना नहीं चाहिए, एक एक लफ्ज लेके चलेंगे। बुनियाद रख रहा हूं ताकि पता चल जाए। बहुत ज्यादा तेज नहीं बोलूंगा, इसलिए सबकी समझ में आता चल जाए। हम गुनाहगार तो हमें कितनी मर्तबा तौबा करनी चाहिए, मगर कहां तौबा कर रहे हैं? एक भी तौबा नहीं करता, एक भी। अगर हाँ किसी को कोई परेशानी आ जाती है ना, तो फिर रोता फिरता कहता, पता नहीं अल्लाह ताला को मेरी कौन सी बात बुरी लग गई। अच्छा, इससे पूछो तेरी अच्छी कौन सी? गन्ने तूने नहीं छोड़े दूसरों की मेंढ पे से, मूंगफलियां दूसरों की तूने नहीं छोड़ी, मेंढे तू काट रहा, लोगों में झगड़े तू करा रहा, गांव में आराम से गरीब को रहने नहीं देता, बहन बेटियों को टकराया, गांव में झगड़े ही झगड़े, जिसका ले लिया उसका दिया ही नहीं। फजर की नमाज नहीं, जोहर की नहीं, असर की नहीं, मगरिब और इशा की नहीं, खाली जुमे मस्जिद को जा रहा, बगैर इस्तंजे के पेशाब कर रहा है, सुबह से शाम तक 50 मरतबा झूठ बोल जाता है, और कहता पता नहीं अल्लाह को मेरी कौन सी बात बुरी लग गई।
अगर इसको ढूंढ के देखो तो इससे ये पूछो तेरी अच्छी कौन सी है, वो गिना देता। एक भी अच्छी नहीं, अल्लाह नसीब अच्छा करे, एक भी अच्छी नहीं। ईमानदारी से बताओ, मेरी तरफ तवज्जो रखियो। अभी जरा बुनियाद बन रही है ना, अभी तो मकान बनेगा। कोहरोवा कू, गलत तो नहीं हो गया? गलत हो गया। अगर गलत हो जाए तो सजदा साहब थोड़ी करूंगा, ये तो गांव का नाम है, समझे? कोरवा कहता हूं यार, कोरवा समझ लियो। चलो कोरवा ही कहते हैं, कोरवा कू इनको अच्छा लगता है, समझे? सबको नहीं, इनको क्यों कोरवा कहते हैं। अब तवज्जो रखो मेरी तरफ, इस तरफ। अगर पूरे कोरवा में किसी एक आदमी पर या किसी एक औरत पर अल्लाह की लानत अगर पड़ जाए तो वो कामयाब हो सकता है, चाहे उसके गले में 10 हार डाल दियो, लेकिन वो कामयाब। और अगर तुम्हारे गांव में किसी पे 10 मरतबा अल्लाह की लानत पड़ जाए तो वो हो सकता है कामयाब। और अगर किसी पे 50 मरतबा पड़ जाए तो वो हो सकता है। और औरतों पे अगर 60 मरतबा किसी मेरी बहन पे अल्लाह की लानत पड़ जाए तो कितने ही मेकअप कर ले फिर भी बेकार ही है। अच्छा बात है कि नहीं है? अब तो रियलिटी रही नहीं। मेरी तरफ तवज्जो रखो, अल्लाह की लानत अगर 50 मरतबा पड़ जाए तो वो कामयाब नहीं। तुम्हारे गांव में कम से कम 60 औरतें ऐसी हैं जिन पे अल्लाह की लानत पड़ती है, और 49 कम से कम आदमी ऐसे हैं जिन पे अल्लाह की लानत पड़ती है तुम्हारे कोरबा में। अब आप कहोगे कौन साहब ये तो पहली मर्तबा है, इन्हें कैसे पता चला? अगर इजाजत हो तो बता दूं, नाम लेके बता दूं? ऐसे ही डर गए, कह रहे ऐसे ही बता दो। लेकिन सुनो, अगर मैं ये कहूं कि साहब इनकी बात बताऊं तो इनकी भी गलत हो सकती है, फिर किससे पूछेंगे कि किस पे अल्लाह की लानत पड़ती है? मैं नहीं बताऊंगा। अगर मैं बताऊंगा तो मेरी भी गलत हो सकती है, ये बताएं इनकी भी गलत हो सकती है, आप बताएं आपकी भी गलत हो सकती है। क्या कुरान की बात गलत हो सकती है? बोलो, क्या कुरान की बात गलत हो सकती है? कुरान की गलत नहीं हो सकती है। अब कुरान पढ़ो, अल्लाह फरमाता है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है। अब मुझे बताओ, सुबह से शाम तक क्या 10 मरतबा झूठ नहीं बोलते हो? क्या 20 मरतबा झूठ नहीं बोलते हो? क्या 50 मरतबा झूठ नहीं बोलते हो? हर इंसान 50 मरतबा कम से कम झूठ बोल जाता है, और अल्लाह फरमाता है झूठों पर अल्लाह की लानत। और तुम मौलाना लोग भी फंस गए। हाँ हाँ, ये मोबाइल आज जीने नहीं देगा। हाँ बुला लो ना, जाओ तुम चले जाओ, साथ में चले जाओ, साथ में चले जाओ। हाँ, मौलाना लोग भी फंस गए। बताऊं कैसे? ये जो मोबाइल है ना, ये मोबाइल इतना झूठ बुलवाता है। हेलो हजरत कहाँ है? मुरादाबाद। तो बता रहे सिरिस्मा दौरा है, और शायर और मुकर्रिर तो और पकड़े गए। हाँ सही बता रहे हो मैं? कहाँ हजरत है? दौराए पे। तो बता रहा है सिरिस्मा दौराए पे। ये झूठ नहीं है क्या? कहाँ है? दुकान पे। तो बता रहा मकान पे। कहां पहुंचे हजरत? है ठाकुर द्वारे में। तो कह रहा नाखून का आ गया। ये सारा झूठ। और सुनो, घर से निकले, बच्चे ने दामन पकड़ लिया, अब्बू कहां जा रहे हो? बोले बेटा तेरे लिए मिठाई लेने जा रहे हो। ये सच है क्या? ये भी झूठ। बच्चा को खिला रही है माँ, छुपा रही है, नहीं चुप रहा, नहीं चुप रहा, तो कहती है देख बिल्ली आ गई, देख बंदर आ गया, देख कुत्ता आ गया, देख भूत आ गया, और वहां है कुछ। ये झूठ नहीं है। कुरान गलत हो सकता है क्या? अल्लाह फरमाता लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। अब बचा हुआ है कोई? मौलाना से लेकर नीचे तक
पीर जने के, और पीर की तो छोड़ो, बाज पीर को तो सबसे ज्यादा कब्रिस्तान में मारा जाएगा, बहुत ही मारा जाएगा। इतना बड़ा गुंडा है ये, सही बता रहे हो। पांव फैलाए पड़ा और औरतें पांव दबा रही है, दबा। कैसा कैसा आदमी है यार। अगर ऐसा पीर तुम्हारे यहाँ कोई आ जाए ना, तो मैं जरा कह रहा हूं उसका पांव मत दबाएं, 2-4 औरतें जरा मोटी मिलके उस पीर का गला दबा दें, खत्म, खलास। अगर पुलिस आए, नाम लगा दिए इमाम साहब का, फुरकान रजा साहब का। लेकिन तुमने तो बुलाया मुझे। लेकिन सुनो, अब बात क्या चल रही थी? अल्लाह फरमाता लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। अब आज के बाद कोई झूठ बोलेगा? एक साहब तो ये कह रहे, साहब बगैर झूठ के कारोबार चलेगा ही नहीं। अच्छा, तो फिर सहाबा ने कारोबार नहीं किया, नबियों ने नहीं किया, अल्लाह के वलियों ने नहीं किया, नेक लोगों ने किया, लेकिन कायम। अगर कुरान शरीफ पढ़ो तो पता चलेगा, मोबाइल में लगे पड़े। 5 मिनट मिले तो मोबाइल, आधा घंटा मिले तो मोबाइल, 1 घंटा मिले तो मोबाइल। पहले औरतों के पढ़ने की आवाज आती थी, अब तो जवान जवान लड़की मोबाइल रखे पड़ी। यार इस कोहरवा कुछ भी कहूं तो मैं तुम्हारा ही गाऊंगा। कोहरवा, अगर इस कोहरवा की लड़की को मुरादाबाद में छोड़ दो कहीं तो उसे घर नहीं मिलेगा, मगर उसके पास बंबई का फैशन है। उसके बाल देखियो आप, उसके कपड़े देखियो, ये सारी चीजें क्यों? अब्बा जाना नहीं, अब्बा इतने भोले, इतने सीधे, इतने नेक। वैसे सीधा नहीं है, वैसे बड़े बहुत मेढे काटी है इसने। हाँ, जिसका ले लिया उसका दिया ही नहीं। नमाजें भी पढ़ रहे हो, दिल बहुत काला है। और बाज हाजी तो इतना काला है दिल से, इतना काला कमबख्त, पूरे गांव में झगड़ा फैला पड़ा। क्लियर रहती है मेरी। मैं इस बाप से, इतने अब्बा हैं यहाँ पे, कम से कम 100 बाप हैं, इस बाप से पूछना चाहता हूं, अब्बा जान